सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो OnePlus नॉर्ड जो आया था, जिसमें आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिला था और उसमें आपको ऑक्सीजन OS 10.5 का आपको वर्जन देखने को मिल जाता था। लेकिन इस बार अब क्या हुआ कि इसमें आपको ऑक्सीजन OS 11 का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 के साथ में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी ये फोन है OnePlus नॉर्ड। मैंने कई दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। हालांकि ये मैं तो यूज नहीं करता, लेकिन मेरी मॉम यूज करती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो अपडेट मिला है वो बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही अच्छे अपग्रेड के साथ में आपको बहुत ही सारे चेंजेस के साथ में देखने को मिल जाता है। तो पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जैसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 का आपको एक जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाता है। ये पहले अपडेट की बात है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करते हैं, आपको 1 जनवरी का आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। तो आपको बता दूंगा यहाँ पे आपको लेटेस्ट तो देखने को मिलता है। अगर फरवरी का दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि ये मार्च आ चुका है, फिर भी यहाँ पे आपको फरवरी महीने का आपको अपडेट देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी पैच लेवल के मामले में। बात करते हैं और फीचर्स की, तो यहाँ पे जैसे हम बैक करेंगे और जैसे सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाके अपडेट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो चेंज लॉग्स हैं यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि सारे चेंज लॉग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहले ही लिखा हुआ है अपडेट टू एंड्रॉइड 11 वर्जन। बाकी के आपको जो UI है वो आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और भी कई सारे डार्क मोड है जैसे कि शेल्फ है और यहाँ पे गैलरी। ये मेन चीजें यहाँ पे लिखी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो ऑक्सीजन OS जो 10.5 था उससे थोड़ा सा बेटर हो चुका है, मैं इतना ही कहूंगा। बाकी जो फीचर जैसे थे वैसा ही है, थोड़ा एनिमेशन चेंज कर दिया है, थोड़ा लेआउट चेंज कर दिया है, बाकी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो वो क्या चेंजेस है, तो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लेआउट चेंजेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल में। और यार बात करें यहाँ पे और फीचर्स की तो बता दो कि यहाँ पे हम जैसे सेटिंग्स में जाएंगे और आप देख सकते हो कि सेटिंग में आपको इस तरह का सेटिंग लेआउट देखने को मिल जाता है। हालांकि ये सेटिंग लेआउट आपको बता देगा जो One UI आया था उसमें भी आपको सेम जैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको बड़े अक्षर में देखने को मिल जाता है। और भी कई सारे जैसे कि आपको गैलरी में जाएंगे, जैसे मैं गैलरी में जाऊंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फोटोज है वो आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको कलेक्शन है वो आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को, जैसे एक्सप्लोर है वो भी आपको अलग से देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा ये लेआउट चेंज कर दिया है। और फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में आपको बहुत सारे ऑप्शन थोड़े बहुत चेंजेस कर दिया। हालांकि जो थे वैसे ही सेम टू सेम ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे मुझे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। जैसे डार्क मोड में जाएंगे तो डार्क मोड आपको मैन्युअली देखने को मिल जाता है, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कस्टम टाइम चेंजेस के साथ ही करना है तो वो भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। और मुझे बात करूं और ये वाइब्रेंट कलर इफेक्ट तो वो तो पहले ही मिलता था। एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे एम्बिएंट डिस्प्ले आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए, वो आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे एक लास्ट फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, वो थोड़ा सा होराइजन लाइट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा उसमें क्या है, तो वो आपको अलग से दिखा देगा। स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको स्टेटस बार में कौन कौन से चेंजेस चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और बात करें तो स्क्रीन टाइम जो सेवर टाइम है वो आप सेट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल था चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं। लेकिन मेन चेंजेस यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। जैसे कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कैनवास ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये क्या है कि इसमें एक फोटो आता है, जिसमें फोटो के साथ आपको सिंपली क्या करना है कि वो अप्लाई कर देंगे तो उसका स्केच आपको लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दिखाई को मिल जाएगा। तो वो हम बाद में सेट कर लूंगा। पहले हम बात करें इसके वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर जो सेम थे वैसे ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप क्लॉक वाले सेक्शन में जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से मुझे अच्छा लगा ये वाला जो आप देख सकते हो इनसाइट वाला। ये आपको ऑप्शन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली आपको जो टाइम है वो ऊपर नीचे होता रहता है और जो टाइम के हिसाब से आपको ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो जैसे सेव करूंगा तो अब देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ।
यहाँ पे कुछ आपको बेसिकली इस तरह का देखने का, हालांकि जो डिस्प्ले थोड़ी सी मैं ब्राइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह का देखने को मिल जाता है लेआउट। आप यहाँ पे आपको इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाता है एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो ये फीचर्स बहुत ही कमाल का है। बात करते हैं और फीचर्स की, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जैसे टैप करूंगा तो आप देख सकते हो कि और भी कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले क्लॉक के ऑप्शन थोड़े बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार थोड़े से ज्यादा हो चुके हैं। तो वो आप कोई भी आप पसंद हो तो इसे अप्लाई कर सकते हो। और फीचर्स की बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, तो उसमें आपको जो 3 ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी पहले वैसे ही सेम ही थे, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे होराइजन लाइट जो मैंने पहले बताया था, इसमें आपको 3 एज लाइटिंग के सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कोई आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी तो उस तरह की लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे हम देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है, जैसे एज लाइटिंग जो आपको सैमसंग के डिवाइस में देखने को मिल जाती थी, और जो रियलमी का फोन है उसमें भी आपको एज लाइटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। वैसा ही सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक ही बार ये पॉपअप होगा। जैसे कोई नोटिफिकेशन व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी मैसेज आएगा तो उसके बाद एक ही बार ये लाइट होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको रेड कलर देखने को मिल जाता है, ऑरेंज है और एक ब्लू पर्पल है। ये आप 3 कलर सेट कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो है मुझे अच्छा लगा वो है कैनवास का। तो कैनवास में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि कोई भी आपको फोटो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो लिया है और सिंपली क्या करना है कि इसे एडजस्ट कर लेना है जिसको जिसी तरह आपको चाहिए, और सिंपली यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। जैसे प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्केच पूरा का पूरा आ चुका है। अब सिंपली क्या करना है, इसे देख लेते हैं। जैसे आप इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रीव्यू देखने को मिला है तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। सिंपली इसे अप्लाई कर देना है, तो मैं यहाँ सिंपली अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर है वो तो सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। जैसे हम 1 टैप करेंगे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसमें आपको इस तरह का एक स्केच देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे लॉक स्क्रीन में सिर्फ आपको 1 टैप करेंगे तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है फोटो। सिर्फ आपको जो ह्यूमन बॉडी है वही अच्छी खासी देखने को मिल। जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, जैसे लॉक करूंगा तो वो थोड़ा सा ब्लर आपको हटा देगा। तो ये थोड़ा सा एनिमेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो बेटर हो जाता है, थोड़ा सा एनहांस हो जाता है आपके डिस्प्ले के मामले में। और बता देगा यहाँ पे ऑप्शन अच्छा है, हालांकि किसी के फोन में आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता वॉलपेपर के मामले में। तो ये वॉलपेपर मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वॉलपेपर वाला फीचर्स कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं लगे। हाँ, आपको एसेंट कलर, आपको कलर चेंजेस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करने हैं तो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ तो ब्लू भी हो जाता है, जो स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगता है। सिस्टम आइकन की बात करूं, यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप रखना है, राउंड शेप रखना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राउंड कर देता हूँ तो यहाँ पे सिंपली राउंड हो जाता है। तो हाँ, वो ये राउंड हो चुका है। और बात करूं आइकन पैक की, तो यहाँ पे आइकन पैक आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ आपको ऑक्सीजन ओएस के ही देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा आइकन देखने को नहीं मिलता। और आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप आइकन चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट की बात करूं तो फ़ॉन्ट में भी आपको 2 फ़ॉन्ट ऑप्शन ही देखने को मिलते थे, ज्यादा फ़ॉन्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। तो इस बार भी हम देख लेते हैं कि अगर और अपडेट आता है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और फीचर्स की बात करूं तो मुझे कुछ ज्यादा फीचर्स लगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली जो पहले जो 10.5 ऑक्सीजन ओएस 10.5 में देखने को मिले थे वैसे ही सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ आपको लेआउट चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको लेआउट चेंजेस का ऑप्शन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जिसमें सारे ऑप्शन थोड़े से अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो फीचर तो जो आपको एंड्रॉइड 10 के साथ जो ऑक्सीजन ओएस 10 देखने को मिला था वैसे ही सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ऑक्सीजन ओएस जो 11 है उसका अपडेट आपको कैसा लगा और इसके जो फीचर्स है वो कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।